चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर नहीं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? ये जो एक्स है जो कि 500 शेयर देने से मना कर रहा है, क्या कौन है ये? एक्स है। ये 500 शेयर देने से मना कर रहा है। अलॉटमेंट भी नहीं दी इसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो क्या हमें इसके शेयर रखे रहने देने चाहिए कंपनी में? नहीं, इसके शेयर कैंसिल कर देने चाहिए। तो इस भाई साहब के मैं सिर्फ शेयर कैंसिल करूंगा। और हम वो कैसे करेंगे? बहुत ही ज्यादा बेसिक एंट्रीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है? ये बात को ध्यान रखना। 10 रुपए का आपका शेयर है। 4, 3 और 3 देख लो एक बारी। 4, अरे यही तो बोल रहा था मैं, पहले से जगह बना लो, फिर भर 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 इधर उधर। भाई साहब आप थोड़ा आगे बैठा करो ना, थोड़ा सा, इतनी दूर बैठ जाते हो, गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है? तो ये एक व्यक्ति है जिसके पास में 500 शेयर थे। इसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, लेकिन इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। लेकिन मुझे एक बात बताना, ना तो इसने अलॉटमेंट का मनी दिया, ना तो इसने फर्स्ट कॉल का मनी दिया, है कि नहीं है? तो इससे सारा कुछ मंगाया गया, 4 पे भी मंगाए, 3 भी मंगाए और फिर लास्ट के 3 भी मंगाए। लेकिन इसने केवल एप्लीकेशन मनी दिया, ना तो अलॉटमेंट दिया, ना तो फर्स्ट कॉल दिया। यहां तक बात समझ में आती है? अब इसमें मोटा मोटा होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना। जब हमने इसकी ड्यू की एंट्री करी होगी शेयर अलॉटमेंट में, जब हमने ड्यू की एंट्री करी होगी, तो क्या हम ड्यू की एंट्री में कोई अमाउंट काट के लिखते हैं, सारा लिखते हैं पूरा पूरा? सर ड्यू की एंट्री में तो हम पूरी एंट्री करते हैं, हमें जितने पैसे मंगाने हैं। पैसे आए या नहीं आए वो किस पे पता लगता है? बैंक की एंट्री में पता लगता है, राइट? तो इसका मतलब है इस भाई साहब के पैसे मैंने 2 शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट के टाइम पे डाले होंगे। कितने? 500 इंटू 3 डाले थे। जो हमारा अमाउंट था ड्यू की एंट्री में 2 शेयर कैपिटल के नाम से अलॉटमेंट में, इस व्यक्ति के पैसे भी उसके अंदर होंगे। इसने बैंक में अमाउंट देने से मना करा होगा ना जब इसने पैसे नहीं दिए होंगे। सर ये भी एंट्री कर दी। उसके बाद इसके 2 शेयर कैपिटल में जो हमारा फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है, उसमें भी हमने इसके 500 रुपए इंटू 3 डाले होंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री में। इतनी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? जब मैं ड्यू की एंट्री कर रहा हूं तब तो मैं पैसा काट के नहीं रखता ना, ड्यू की एंट्री तो मैं पूरे से करता हूं ना, ड्यू की एंट्री पूरे से। तो इसका मतलब है कि 500 इंटू 6, क्या 500 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ? 1500। और यहां पे कितना हो गया? 1500। तो इसका मतलब है इस व्यक्ति के हमने 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में 3000 रुपए डाल दिए होंगे। टोटल 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में 3000 रुपए डाल दिए होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या हमें ये 3000 रुपए दिए हैं? सबसे पहले 2 शेयर कैपिटल डाला होगा 500 इंटू 4, फिर डाला होगा 500 इंटू 3, फिर डाला होगा 500 इंटू 3, ठीक है? इसने सिर्फ हमें कितने दिए हैं? 500 इंटू 4 ही दिए है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इस शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, हम इसका शेयर कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉल्ड अप मनी क्या होता है। क्या? कॉल्ड अप मनी। अब ये नई टर्म आई है आपके सामने, कॉल्ड अप मनी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं सिखाई थी, कि जब टॉपिक आएगा तभी सिखाऊं। कॉल्ड अप मनी का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो एप्लीकेशन मंगाती है, अलॉटमेंट मंगाती है और कॉल्स मंगाती है ना। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट पर पैसा मंगाया और फर्स्ट कॉल पर भी पैसा मंगाया, जो कि हमारी फाइनल कॉल थी। तीनों पैसा मंगा लिया, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि तीनों 2 शेयर कैपिटल की एंट्री हुई। लेकिन इसने केवल एक ही शेयर कैपिटल का पैसा दिया, कौन सा? सिर्फ एप्लीकेशन वाले का। उसके अलावा इसने तो अलॉटमेंट का दिया, ना तो फर्स्ट कॉल का दिया, ठीक है? अब मुझे बताना, जब इसने 2 शेयर कैपिटल का पैसा दिया ही नहीं, तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा ना। हम इसका सारा का सारा शेयर कैंसिल कर रहे हैं। अब इसने हमें एक 500 इंटू 4 भी दिया है, 2 शेयर कैपिटल दिया है, वापिस कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये 2000 रुपए से ये दिया है हमें। हम इसका सारा का सारा शेयर कैंसिल कर देंगे, ये भी कर देंगे कैंसिल, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब है जब मैं इसका शेयर कैपिटल का अमाउंट कैंसिल करूंगा सारा का सारा, कि भैया इसके शेयर है ही नहीं, इसके शेयर कैंसिल कर देने हैं, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सारे शेयर कैंसिल कर दूंगा सिर्फ इसके। कितना लिखूंगा यहां पर? 10 इंटू 500,
कितना लिखूंगा? 10 इंटू 500। क्लियर है? मैंने 10 इंटू 500 क्यों करा? मैंने इसका शेयर कैंसिल कर दिया। फाइन, अभी सिंपल चल रहा है, कोई प्रीमियम नहीं है। सिर्फ 500 जो शेयर होल्डर था ना, उसके शेयर कैंसिल करे हमने। इसने ना तो ये प्रीमियम करा, सॉरी, ना तो अलॉटमेंट दिया, ना तो फर्स्ट कॉल दिया। तो इसका जो एप्लीकेशन पर मनी आया था ना, वो भी खत्म। हम खा जाएंगे ना, अभी दिखाता हूँ। सारा कैंसिल कर दिया हमने। हम वापस थोड़ा देंगे? कैसी कमाल हो गई यार, इतना हमने एक्सपेंस करा, इतनी हमने चीजें करी, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सारा का सारा इसका कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? पहला समझ में आया मैंने क्या करा? 10 इंटू 500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, इसका हमने सारा का सारा शेयर कैंसिल कर दिया। फिर आता है, मैं यहाँ पर वो अमाउंट लिखने वाला हूँ जो अमाउंट मैं इसका जब्त करूंगा। क्या करूंगा? जो अमाउंट मैं इसका जब्त कर लूंगा, और इस एंट्री को लिखूंगा टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर कितने से? मैंने से कितना अमाउंट जब्त कर लिया? 4 इंटू 500। क्लियर है? और क्या नहीं आया उसको मैं लिख लूंगा नीचे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 3 इंटू 500। और क्या नहीं आया? टू शेयर फर्स्ट कॉल, 3 इंटू 500। दिस इज द एंट्री ऑफ फॉर फीचर। समझ में आई बात? चुराया नहीं है, वो तो खुद नहीं दे रहा ना, पहली किस्त दे के चला ही गया भाई। पहली किस्त दे के चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिम ज्वाइन कर लिया व्यक्ति, 5 दिन आया, तो 25 दिन के पैसे तो उसके गायब हो गए ना। हम तो उसके सारे पैसे रख लेंगे, लेकिन ये वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट है कि उसने सिर्फ एक किस्त दिया, बाकी किस्त दी ही नहीं है। तो उसका जो एक किस्त का अधिकार था ना, वो भी हमने छीन लिया और सारा कुछ जब्त कर लिया। ये पहले से लॉ में लिखा होता है कंपनी के। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ये था फोर फीचर की एंट्री। अभी आपको ये कितनी समझ में आई? समझ में आई? इसका मतलब है जो ये अनपेड है, इसका मतलब है जो ये अनपेड है वो नीचे लिखेंगे, जो हम फॉरफिट कर रहे हैं इसका, जो हम फॉरफिट कर रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे। और ये शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना, यहां पर हम लिखते हैं कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी का मतलब जितना कंपनी ने मंगाया। कई बार कंपनी पता क्या करती है? कंपनी एप्लीकेशन मंगाती है, फिर अलॉटमेंट मंगाती है, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, बोलती जब्त कर लो। एक केस तो ये कि इसने फुली कॉल्ड अप करा। यहां पर पहला केस ये बनता है फुली कॉल्ड अप। केस समझ में आया? पहला केस नंबर 1 डाल देते हैं इसको, फुली कॉल्ड अप। अब आ जाओ केस नंबर 2 में। अगर यहां पर कॉल्ड अप मनी 7 होता, 7 कैसे बन रहा है? 4 पे एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का। क्या? 4 पे एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट के पैसे ना मिलने पर तुरंत जब्त कर लिया पैसा। क्या कर लिया? तुरंत ही जब्त कर लिया। तो एंट्री कैसे बनेगी? तब यहां पर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? बोलो। तब शेयर कैपिटल में एंट्री कितने से होगी? 7 से। अभी तो बताया 5 मिनट पहले, बोला करो ना कितने से एंट्री होगी? कॉल्ड अप मनी कितना? 7 रुपए। क्योंकि हमने वेट ही नहीं करा फर्स्ट कॉल का कि भैया फर्स्ट कॉल पर पैसा देगा नहीं देगा तब हम देखेंगे। हमने इसे तुरंत ही जब्त कर लिया। क्वेश्चन बोलेगा आपको। क्लियर है यहां तक? यहां पर मैं आपको लिख भी देता हूं, फॉर शेयर फॉरफिट जस्ट आफ्टर मेकिंग या आस्किंग फॉर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मांगने के तुरंत बाद ही जब्त कर ली, क्योंकि मना कर दिया उसने देने से। हमने और वेट ही नहीं करा, हमने बोला भाई हमसे ना हो पाएगा, हम तेरा शेयर जब्त कर लेते हैं। ठीक है? अब यहां पर नीचे में क्या आएगा? टू शेयर फॉर फीचर। यहां तो फॉर फीचर में क्या रहेगा? 4 रुपए, क्योंकि हमारे पास जो पैसा पड़ा हम वही जब्त करेंगे ना। बोलो ना। और जो हमारे पास में कॉल आया ही नहीं है, जो हमारे पास में पैसा आया ही नहीं है, वो कितना? 3 रुपए। अब यहां देखो, ऊपर 7 नीचे 7 दोनों बराबर है। ये रहा 7 और ये रहा 7, दोनों इक्वल है। क्लियर है यहां तक ये बात? ऊपर वाले में फर्क ये है, ऊपर वाले में यहां पहले 10 लिखा था और यहां पर 7 लिखा है। और आगे फर्क समझ में आएगा जब हम लोग आगे चलेंगे। तो पहले आप इतनी बेसिक तो समझो ना, जब क्वेश्चन आएगा ना फर्क आपको वहां समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा था। सब मेंशन होगा।
सब मेंशन होगा। हाँ हाँ, सब मेंशन होगा, साफ साफ लिखा होगा कि ये कॉल ना देने के बाद तुरंत इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। बस हमें बात तक देखना है सिर्फ इसका, ठीक है। एप्लीकेशन वो तो लमसम का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना वो लमसम वाला है, साथ में आती है ना वो लमसम का है। उसकी सिंगल एंट्री बनेगी, पहले बैंक की एंट्री फिर ड्यू की एंट्री, क्वेश्चन खत्म, 2 एंट्री बनेगी बस। ठीक है, कोई बात नहीं। केस नंबर 2 हो गया हमारा। अब आ जाओ केस नंबर 3। केस तो फास्ट चलता है कई बार, ये क्या हो रहा है, इसको फ्लक्चुएट हो रहा है आज, है ना। नहीं फ्लक्ट वो केस नंबर 3। अब यहाँ देखो, 10 रुपये आपका शेयर था, कितना, 4, 3 और 3, यही था। अगर मैं इसमें प्रीमियम डाल लूं, बड़े ध्यान सुनना, मान लो इसमें प्रीमियम डाल लेता हूँ मैं 2 रुपए का। कितने का प्रीमियम, 2 रुपए का। तो 2 रुपए मान लो मैं किस पर कर रहा हूँ, अलॉटमेंट पर। याद रहेगी ये बात, बड़े ध्यान से देखना, प्रीमियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर इस वाले व्यक्ति ने, जिसके पास 500 शेयर थे, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, और यहां पर इसका जब्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये इस जिगजैग लाइन का मतलब होता है फोरफिट करना। क्लियर है, फोरफिट कहां कर रहे हैं, 4 3 3 कॉल मंगा के फिर फोरफिट कर रहे हैं। ये जिगजैग लाइन का मतलब यही होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कि इसका मतलब मैंने पूरी की पूरी 10 कॉल डब करी है। क्या करी है मैंने, पूरी की पूरी 10 कॉल मंगाई है। कितने रुपए लिखूं यहाँ पर, 10 रुपए। और टू शेयर फोर फीचर, हाँ तीनों नहीं दी उसने, सॉरी इसने वो नहीं दी ना, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। तीनों कॉल डब करी ना मैंने, तीनों कॉल मंगाई, एप्लीकेशन दे दिया उसने, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 कॉल नहीं दी ना। तो 2 शेयर फॉर फीचर में क्या लिखने वाले हैं, 4 पे। कितने रुपए से, कितने शेयर से, 500 शेयर से। और यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, 2 शेयर अलॉटमेंट। अब आता प्रीमियम की बात। आप मुझे बताओ, इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, नहीं दिया ना प्रीमियम इसने, लेकिन जब मैंने ड्यू की एंट्री करी होगी तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम डाला होगा ना, लेकिन दिया तो है नहीं इसने। एक स्टेटमेंट लिख लो, बड़े दिमाग में डाल लो कि अगर प्रीमियम नहीं मिला, कंपनी को अगर प्रीमियम नहीं मिला लेकिन फिर भी प्रीमियम चढ़ा दिया था उसने, तो हमें प्रीमियम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चढ़ा दिया था ना। तो प्रीमियम को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि प्रीमियम को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, क्रेडिट। तो प्रीमियम को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट। और 2 शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर कितने रुपए से आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर कितने से आ जाएगा, 5 से, और यहाँ पर 3 से। 500 500 इंटू, कितनी बात समझ में आई, समझ में आई बात। प्रीमियम वाला केस समझ में आया, नॉर्मल केस समझ में आया कि फोर फीचर में हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा नहीं मिलता हम केवल उसी को लिखते हैं, और बाकी जो पैसा मिल जाता है वो 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट में डाल के हम लोग खा जाते हैं। नहीं था फोर फीचर, मुश्किल था आसान था। बस इसमें ये ध्यान रखना कॉल्ड अप कहाँ पर है। और जब भी आप ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बना लोगे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे कैमरा के बीच छुप गया हो। ये जो आप, अगर आपने ये बना लिया पेपर में तुरंत जाते ही और आप अपना काम शुरू कर रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये रेड कलर से क्या शो कर रहा है, प्रीमियम। ये लाइन क्या शो कर रही है, फोर फीचर। ये क्या शो कर रहा है, जो पर्सन पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सारे हिंट्स आपके लिए, आप तुरंत जा करके बना लेना, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तीनों केसेस समझ में आए आपको, पक्का, ठीक है।